स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। विराम। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो मजदूरों के हित में न हो। विराम। अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। विराम। सरकार उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहती। विराम। उनके इस आश्वासन को देखते हुए इस बिल का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है उससे हमारे मजदूर भाइयों के मन में आशा का संचार हुआ है। विराम। मजदूरों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। विराम। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे मजदूरों को हड़ताल जैसे हथियार का सहारा न लेना पड़े। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मजदूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विराम। मजदूर अपनी इच्छा से हड़ताल नहीं करता, उसको हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है। विराम। ऐसा करने से उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। विराम। हड़ताल आरंभ करने से पूर्व उसे सावधानीपूर्वक सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। विराम। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सभी समस्याओं में सरकार हस्तक्षेप करे और उसका समाधान करे। विराम। पैराचेंज। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के संबंध में जो बिल सदन के सामने रखा गया है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। इस बिल में अनेक बातों का जिक्र किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए शराब बिल्कुल आवश्यक नहीं है। विराम। यदि हमें अपने देश की सामाजिक जीवन को ठीक प्रकार से रखना है तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। विराम। प्रत्येक धर्म ने शराब का विरोध किया है। शराब के कारण आर्थिक हानि के साथ साथ नए नए अपराधों का जन्म होता है। इससे सबसे अधिक हानि गरीब लोगों के परिवारों की होती है। विराम। जब किसी आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है तो वह सारा पैसा शराब के ऊपर खर्च कर देता है। विराम। नशाबंदी का प्रचार स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भी किया गया। विराम। सभी नेताओं ने कहा है कि नशा आदमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फुल स्टॉप।